हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी हब में। आज का डेट है 16 अक्टूबर 2024 और आज हम देखने वाले हैं नोबेल प्राइज से रिलेटेड सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नोबेल प्राइज के क्वेश्चन देखने से पहले नोबेल प्राइज के बारे में जान लेते हैं कि क्यों दिया जाता है नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था। 21 अक्टूबर 1833 को इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 10 दिसंबर 1986 को हुआ था। 10 दिसंबर 1986 को। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जाती है और इनका जन्मदिन भी अक्टूबर में ही आता है और दिसंबर में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1895 को हुई थी। स्थापना 1895 और प्रथम बार नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 से हुई। प्रथम बार 1901 से ही नोबेल पुरस्कार दिया गया। अल्फ्रेड नोबेल को डायनामाइट विस्फोटक की खोज के लिए जाना जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। नोबेल पुरस्कार में विजेता को पुरस्कार राशि 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर दिया जाता है। 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। पहले यह राशि 2020-21 में 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर थी। वर्तमान में 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर दिया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है विक्टर एम्ब्रोस, ऑप्शन बी गेरी रुबकुन, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। विक्टर एम्ब्रोस और गेरी रुबकुन दोनों को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसे फिजियोलॉजी भी कह सकते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में हो या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में, दोनों वही है। इन्हें नोबेल पुरस्कार जीन गतिविधि को विनिमय करने वाले एक मौलिक सिद्धांत की खोज के लिए दिया गया। इन्होंने mRNA की भी खोज की थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यह है विक्टर एम्ब्रोस और गेरी रुबकुन। केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है 2024 में? तो केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2 भागों में दिया गया है और 3 लोगों को दिया गया है। पहला प्रोटीन की डिजाइन के लिए डेविड बेकर को दिया गया है और प्रोटीन की संरचना के लिए डेमिस हस्साबिस और जॉन एम जम्पर को दिया गया है। देखते हैं अगला। फिजिक्स के क्षेत्र में। फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया है। पहला है जॉन जे हाफिल्ड और जेफरी ई हिंटन। इन्हें नोबेल पुरस्कार मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने वाली खोजों के लिए दिया गया है और जेफरी ई हिंटन को एआई का गॉडफादर भी कहा जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गॉडफादर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। शांति का नोबेल पुरस्कार। शांति का नोबेल पुरस्कार जापानी संगठन नियोन हिंडाक्यो को दिया गया है। इन्हें यह पुरस्कार परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व बनाने के प्रयासों के लिए और गवाहों के बयान के माध्यम से यह प्रदर्शित करने के लिए कि परमाणु हथियार फिर कभी उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। जापान में एक संगठन है हिबाकुसा। हिरोशिमा और नागासाकी पर 1945 में गिराए गए परमाणु बम हमले से बचे लोगों का एक प्रमुख आंदोलन है जिसे हिबाकुसा कहते हैं। देखते हैं अगला। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार हांगकांग को दिया गया है।
इन्हें ये सम्मान इंसानी जीवन के बिखराव और ट्रॉमा कहानियों को पिरोने के लिए मिला है। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली ये पहली दक्षिण कोरियाई महिला हैं। साहित्य के क्षेत्र में इन्हें पहली बार नोबेल पुरस्कार मिला है, दक्षिण कोरिया से हैं ये। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली 18वीं सदस्य हैं। देखते हैं अगला, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार ये 3 लोगों को दिया गया है। पहला नाम है डेरॉन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन। इन्हें देश की समृद्धि के लिए सामाजिक संस्थाओं के महत्व पर शोध के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। ये सारे क्वेश्चन थे 2024 में, मतलब वर्तमान में किसको किसको मिला है। देखते हैं 2023 में किसको किसको मिला था। पिछले साल 23 में शांति का नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को दिया गया था। शांति का नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को दिया गया था। और क्यों दिया गया था? इन्होंने ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। ये ईरान से थी। देखते हैं फिजिक्स के क्षेत्र में किसे मिला था। फिजिक्स के क्षेत्र में 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला था। पहला नाम है पियरे एगोस्टिनी। पियरे एगोस्टिनी को, और फ्रैंक क्रोच को। तीसरा नाम है एनी एल व्हीलर। इन 3 लोगों को फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, स्टॉकहोम स्वीडन की तरफ से। इन्होंने पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन किया था, इसलिए मिला था। मेडिसिन के क्षेत्र में किसको मिला था? 2023 में मेडिसिन के क्षेत्र में 2 लोगों को मिला था। पहला है कैटालिन कारिको और ड्रीव विस्मैन। इन दोनों को मिला था मेडिसिन के क्षेत्र में। इन्होंने कोविड-19 के खिलाफ mRNA टीके की खोज की थी। कोविड-19 में mRNA टीके के विकास को इन्होंने संभव बनाया था। केमिस्ट्री के क्षेत्र में देखते हैं। केमिस्ट्री के क्षेत्र में भी 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला था। पहला नाम है मुंजी जी बावेंडी। केमिस्ट्री के क्षेत्र में मुंजी जी बावेंडी। लुइस ई ब्रूस को, और एलेक्सी आई एकिमोव को। इन्हें केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। साहित्य के क्षेत्र में किसे मिला था? लिटरेचर के क्षेत्र में जॉन फासे को। साहित्य के क्षेत्र में जॉन फासे को मिला था। ये नॉर्वे के रहने वाले थे। देखते हैं आखिरी इकोनॉमिक के क्षेत्र में किसे मिला था। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में क्लाउडिया गोल्डिन को मिला था।
इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में क्लॉडिया गोल्डिन को मिला था। अभी वर्तमान में 3 लोगों को मिला है, पिछले साल सिर्फ 1 को मिला था। अभी तक इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में सिर्फ 3 लेडीज को मिल चुका है नोबेल पुरस्कार। पहला नाम है एलिनोर ऑस्ट्रोम। सेकंड है एस्टर डुफ्लो। एलिनोर ऑस्ट्रोम को 2009 में मिला था, इन्हें 2009 में मिला था। इन्हें मिला था 2019 में और क्लाउडिया गोल्डिन को 2023 में। क्लाउडिया अभी बताई, इन्हें 2023 में मिला था। अभी तक केवल 3 महिलाओं को ही नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नोबेल पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए है अमर्त्य सेन, ऑप्शन बी अभिजीत बनर्जी, ऑप्शन सी सीवी रमन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। नोबेल पुरस्कार विजेता पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे। और इसमें दिया है ऑप्शन अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में मिला था। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को 1998 में मिला था नोबेल पुरस्कार और अभिजीत बनर्जी को 2019 में। अर्थशास्त्र में आखिरी बार नोबेल पुरस्कार इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में अभिजीत बनर्जी को मिला है 2019 में। और सीवी रमन, इन्हें प्रकाश प्रकीर्णन और उसके प्रभाव की खोज के लिए ये पुरस्कार दिया गया था 1930 में। देखते हैं अगला, ये पढ़ लेना। अमर्त्य सेन अभिजीत बनर्जी को 1998-2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल मिला था और फिजिक्स के क्षेत्र में सीवी रमन को प्रकाश प्रकीर्णन और उसके प्रभाव की खोज के लिए दिया गया था। देखते हैं अगला। पहली बार नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 10 दिसंबर 1901 को हुई। पहली बार नोबेल पुरस्कार विजेता फ्रेडरिक पेसी और जीन हेनरी डुनेंट थे। क्वेश्चन 3, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो इसका सही आंसर है 6। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र, कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। जब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई तब अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नहीं दिया जाता था, ये बाद में जोड़ा गया है 1969 से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पहला नोबेल पुरस्कार किस महिला को मिला था? ए मदर टेरेसा, बी मैरी क्यूरी, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है मैरी क्यूरी। अगर पूछा जाए पहला नोबेल पुरस्कार किस भारतीय महिला को मिला था, तो इसका आंसर होगा मदर टेरेसा। अगर भारतीय नहीं दिया होगा तो मैरी क्यूरी आएगा और भारतीय महिला पूछेगा तो मदर टेरेसा आएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभी तक कितनी महिलाओं को रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? रसायन के क्षेत्र में पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 8। 8 महिलाओं को अभी तक रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। क्या क्या नाम है देख लेते हैं। मैरी क्यूरी, इरेने जूलियट क्यूरी, डोरोथी अडायोनाथ, फ्रांसिस एच आर्नोल्ड, इमैन्युअल, जेनिफर ए डॉटना, कैरोलिन। देखते हैं अगला। 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रथम महिला विजेता कौन है?
अलग अलग क्षेत्रों में पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन ए मैरी क्यूरी, ऑप्शन बी मदर टेरेसा, ऑप्शन सी इटली रोमी, ऑप्शन डी सरोजनी नायडू। तो इसका सही आंसर है मैरी क्यूरी। इन्हें 2 बार अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। इन्होंने रेडियो सक्रियता की खोज की थी 1903 में। मैरी क्यूरी ने रेडियो सक्रियता की खोज की थी 1903 में। फिजिक्स के क्षेत्र में है ये, और एक बार मिला था केमिस्ट्री के क्षेत्र में। केमिस्ट्री के क्षेत्र में 1911 में इन्होंने रेडियम के निष्कर्षण के लिए, फिजिक्स के क्षेत्र में उनके हस्बैंड के साथ रेडियो सक्रियता की खोज के लिए दिया गया था। किसी एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार अधिकतम दिया जा सकता है एक क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 9, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ऑप्शन ए रैगनर फ्रीस, ऑप्शन बी जन टिम्बरजन, ऑप्शन सी दोनों को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रैगनर फ्रीस और जन टिम्बरजन दोनों को ही मिला था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रैगनर फ्रीस नॉर्वे के रहने वाले थे और जन टिम्बरजन नीदरलैंड के। अर्थशास्त्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार की शुरुआत अर्थशास्त्र में 1969 से हुई। पहले नहीं दिया जाता था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय मूल के निवासी हैं ये सब। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला था उनकी कृति गीतांजलि के लिए साहित्य के क्षेत्र में। सी.वी. रमन, इन्हें फिजिक्स के क्षेत्र में मिला था 1930 को प्रकाश प्रकीर्णन के प्रभाव पर और उनकी खोज के लिए। इसे रमन प्रभाव भी कहते हैं। तीसरा है हरगोविंद खुराना, इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में आनुवांशिक कोड की अपनी व्याख्या और प्रोटीन संश्लेषण में उनके कार्यों के लिए दिया गया था। चौथा नाम है मदर टेरेसा, इन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था मानवीय कार्य के लिए 1979 में। देखते हैं पांचवा सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इन्हें फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्होंने सितारों की संरचना और उसके विकास पर सैद्धांतिक अध्ययन किया था। छठवां है अमर्त्य सेन, इन्हें इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ये अर्थशास्त्र में कल्याणकारी योगदान दिए थे। सातवां है सर विद्याधर सूरजपाल नायपाल, इन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था 2001 में। डबल हो गया। वेंकट रमन रामकृष्ण को रसायन के क्षेत्र में 2009 में मिला था राइबोसोम की संरचना के लिए और उसके कार्यों के अध्ययन के लिए। कैलाश सत्यार्थी, इन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ और सभी बच्चों के शिक्षा के अधिकार हेतु संघर्ष के लिए। आखिरी है अभिजीत बनर्जी, इन्हें इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में 2019 में नोबेल पुरस्कार मिला था वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए और प्रयोगात्मक योगदान दिए थे ये गरीबी कम करने के लिए। ये सारे नाम हैं। जब नोबेल पुरस्कार मिला था तब ये कहाँ के नागरिक थे? रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार के समय भारत में थे, लेकिन इनका जन्म भारत में नहीं हुआ था। सी.वी. रमन पुरस्कार के समय भारत में थे। हरगोविंद सिंह खुराना ये भारत के हैं, परंतु पुरस्कार के समय संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में थे। मदर टेरेसा ये पुरस्कार के समय भारतीय थी, भारत में थी
सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, पंजाब, ब्रिटिश भारत। ज़्यादातर टाइम भारत में थे, लेकिन पुरस्कार के समय ये अमेरिका में थे। अमर्त्य सेन पुरस्कार के समय भारत में थे। वेंकटरमन रामकृष्ण ये तमिलनाडु में पैदा हुए, लेकिन पुरस्कार के समय यूएसए में थे। कैलाश सत्यार्थी मध्य प्रदेश में पैदा हुए और ये भारत में ही रहे हैं। अभिजीत बैनर्जी ये पैदा भारत में हुए हैं, लेकिन पुरस्कार के समय ये अमेरिका में थे। देखते हैं अगला। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन हैं? ऑप्शन ए मैरी क्यूरी, ऑप्शन बी मलाला यूसुफजई, ऑप्शन डी डायोनाथ, ऑप्शन डी जेनिफर ए डॉडना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मलाला यूसुफजई। ये पाकिस्तान की रहने वाली हैं और इन्हें सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। और सबसे उम्र दराज पूछे तो सबसे अधिक उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता जॉन बी गुडइनफ हैं। अगर रसायन के क्षेत्र में पूछे तो भी जॉन बी गुडइनफ होंगे, और ओवरऑल सबसे अधिक उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता पूछें तो भी जॉन बी गुडइनफ होंगे। इन्हें 97 वर्ष की आयु में 2019 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। केमिस्ट्री के क्षेत्र में सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो ये मिला था फ्रेडरिक जूलियट को। 35 वर्ष की आयु में 1935 में मिला था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रुडयार्ड किपलिंग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन ए इंग्लिश लैंग्वेज, लिटरेचर लिखा गया है इंग्लिश लैंग्वेज, ऑप्शन बी फिजिक्स, ऑप्शन सी केमिस्ट्री, ऑप्शन डी इकोनॉमिक्स। तो इन्हें नोबेल पुरस्कार अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया था। द जंगल बुक के लिए दिया गया था इन्हें 1907 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार कब समाप्त किया गया? ऑप्शन ए 1967, ऑप्शन बी 1974, ऑप्शन सी 2000, ऑप्शन डी 2020। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1974 से मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार समाप्त कर दिया गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन कौन सा है? ऑप्शन ए रेड क्रॉस सोसाइटी, ऑप्शन बी WHO, ऑप्शन सी यूनिसेफ, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ए रेड क्रॉस समिति। इन्हें 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है और इनका मिशन था मानवीय जिंदगी और सेहत को बचाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इन्हें 3 बार नोबेल पुरस्कार, एक बार 1917, 1944 और 1963 में 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है शांति के क्षेत्र में। फिजिक्स के क्षेत्र का पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? ऑप्शन ए जन टिम्बरजन, ऑप्शन बी विल्हेम रोंटजन, ऑप्शन सी CV रमन, ऑप्शन डी पियरे एगोस्टिनी। पियरे एगोस्टिनी को तो 2023 में मिला था, ये नहीं होगा। इसका सही आंसर है बी विल्हेम रोंटजन। इन्होंने एक्सरे किरणों की खोज की थी और इन्हें ये पुरस्कार 1901 में मिला था। ऐसा भी पूछ सकता है कि एक्सरे किरणों की खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो आंसर होगा विल्हेम रोंटजन। अगला क्वेश्चन है, किसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? ग्रीन ऑस्कर को, एबेल पुरस्कार को, ऑस्कर को, इनमें से कोई नहीं। तो गणित का नोबेल पुरस्कार एबेल पुरस्कार को कहा जाता है। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।